हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जिसमें x कोई चर है तथा a बराबर नहीं है 0 के। ax² + bx + c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसमें x क्या है? एक चर राशि है। क्या है? चर राशि है। जहाँ पर a क्या है? a बराबर 0 नहीं है। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, तब ये क्या? एक घातीय समीकरण बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे a बराबर 0 नहीं है लिखा गया है। इसी को यहाँ ये मानक रूप भी कहलाता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप भी कहते हैं, या व्यापक रूप भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि x² + bx + c a बराबर नहीं है 0 के दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है। अगर कोई द्विघात समीकरण है, अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे? उसके बराबर 0 करेंगे। 0 बराबर करने के बाद हम इसके प्रत्येक मूल को निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से ही निकालते हैं हम। अब आइए तीसरा पॉइंट, समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, समीकरण का द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो। यदि b² - 4ac बड़ा है 0 के या बराबर है 0 के। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब हमें मूल द्विघात समीकरण के मूल निकालने होते हैं, तो ये x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a का सूत्र उपयोग करते हैं। अब आइए इसका चौथा पॉइंट, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 है और a बराबर नहीं है 0 में, अगर ये कंडीशन है तब क्या होता है? पहला पॉइंट, b² - 4ac बड़ा है 0 हो, तब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है? अगर यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, तब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मूल, जिसको रियल रूट भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, तब दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, तब दो मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो b² - 4ac को विविक्तकर भी कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यदि b² - 4ac जो है अगर 0 से छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब पांचवा पॉइंट, विविक्तकर d बराबर b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac को विविक्तर भी कहा जाता है। छठा,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल माइनस बी बटा 2a होते हैं। क्या कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ रहा है तब दोनों मूल क्या होंगे, माइनस बी बटा 2a होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।